स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को पढ़ाई करने में मज़ा भी बहुत आ रहा होगा, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नेम लेटर्स एंड वर्ड्स। लेटर्स और वर्ड्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि लेटर्स और वर्ड्स क्या होते हैं। लेटर्स को जब हम एक ग्रुप में लिखते हैं और उससे एक वर्ड बनता है, राइट। लेटर्स क्या होते हैं? जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A to Z जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर्स हो, ये सब लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को अरेंज करके जब हम एक वर्ड बनाते हैं जो एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, तब उसे हम कहते हैं कि एक वर्ड है, ठीक है। ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स को जब हम मिक्स करते हैं और एक उससे एक वर्ड तैयार होता है। तो आज हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। There are 26 letters in the English alphabet. They can be written in two ways, capital letter और upper case letter. Okay? या तो हम इन्हें कैपिटल लेटर कहते हैं या फिर अब आप बड़े हो रहे हैं तो आपको इनकी न्यू चीज़ भी सीखनी होगी जिन्हें हम कहते हैं अपर केस लेटर। अपर केस लेटर, ओके। यहाँ आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं A to Z। तो चलिए आप भी मेरे साथ रीड कीजिए हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। ओके, सो ये हमारे अपर केस लेटर्स थे। तो अब हम देखते हैं आगे स्मॉल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स। जब हम कैपिटल लेटर्स को अपर केस कहेंगे तो हम स्मॉल लेटर्स को क्या कहेंगे? लोअर केस लेटर्स। ओके, सो चलिए इन्हें भी एक बार रीड कर लेते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Okay? The letters of the alphabet always have the same order. This order is called the alphabetical order. So आपने कभी ऐसे अल्फ़ाबेट पढ़ा है कि A, O, B, D, C, K? नहीं ना, हमेशा अल्फ़ाबेट पढ़ने का एक तरीका होता है A, B, C, D, E, F, G, H, राइट। तो इसका मतलब है कि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड हैं। ये जो है ये इसी सीक्वेंस में पढ़े या इसी सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। तो जब इन ऑर्डर्स को हम एज इट इज़ लिखते हैं तो इनमें कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स, ठीक है। द लेटर A, E, I, O, U आर वॉवल्स, द अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। ओके, सो हमारे जो इंग्लिश है इसमें हमारे पास सिर्फ 5 वॉवल्स होते हैं, A, E, I, O एंड U। ओके, सो ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे वावल्स होते हैं। वावल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी कॉन्सोनेंट के साथ मिलकर एक साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो वर्ड है वो क्लियर निकलता है। आपने कोई भी एक ऐसा वर्ड देखा है जिसमें वावल्स ना हो? बहुत ऐसे रेयर वर्ड्स होते हैं जिनमें वॉवल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो सारे वर्ड्स के अंदर कोई ना कोई वॉवल्स ज़रूर होता है। कई बार वो वॉवल्स 2 बार भी रिपीट होते हैं, है ना। सो ये होते हैं वॉवल्स। और वॉवल्स जो हैं ये तो हमारे 5 हैं। इसके अलावा जो 26 अल्फ़ाबेट्स में से जब हम 5 वॉवल्स निकाल देते हैं तो हमारे पास 21 क्या बचते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या बचते हैं? कॉन्सोनेंट्स। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं D, C, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। चेक योर सेल्फ। नंबर 1, अरेंज दीज लेटर्स इन दी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में आपको इन्हें अरेंज करना है। लाइक A आएगा पहले, फिर आएगा B एंड उसके बाद से आप सीक्वेंस देख रहे हैं L, M, N, M, N, O, P, फिर Q छोड़ के R and S, ठीक है। सो आप इसको ऐसे लिखेंगे A, B, M, N, O, P, R, S। ओके, सो इस तरह से आपको बाकी भी ये फिल करने हैं, ठीक है। आप इन्हें अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे यहाँ पर जैसे भी ये दे रखे हैं। लुक एट दीज वर्ड्स। नाउ कंपाउंड वर्ड्स। व्हाट आर कंपाउंड वर्ड्स? क्या है कंपाउंड वर्ड्स? व्हेन 2 डिफरेंट वर्ड्स join together and make a new word, okay, so that is called
कंपाउंड वर्ड, दो अलग अलग वर्ड्स जिनको हमने एक साथ जोड़ा और एक नया वर्ड बना दिया, वो उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स. लाइक टू वर्ड्स कैन बी जॉइंड टू मेक अ न्यू वर्ड. ब्लैक प्लस बोर्ड इज इक्वल टू ब्लैक बोर्ड. क्लास प्लस रूम इज इक्वल टू क्लासरूम. Dust plus bean is equal to dustbin. Play plus ground is equal to playground. Bed plus room is equal to bedroom. Jelly plus fish is equal to jellyfish. Head plus band is equal to headband. Milk plus shake is equal to milkshake. Hand plus shake is equal to handshake. Cup plus board is equal to cupboard. Straw plus berry is equal to strawberry. Okay, when we join two words to make a new word, it is known as compound words. Okay, so हम इन्हें क्या कहते हैं? Compound words कहते हैं. Okay, आगे चलते हैं. Join the words shown in the picture to make new word. One has been done for you. Okay, number 1 आपके लिए कर रखा है. Doll plus house is equal to doll house. Number 2 है rain plus bow is equal to rainbow. Number 2 क्या है? Rain plus bow is equal to रेनबो. ओके, बाकी अब जो 4 हैं ये आपको खुद से करने हैं ताकि आपको पता चले कि ये कैसे होते हैं. नाउ नंबर 3, मैच द कॉलम. मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी. स्नो, स्टार, फुट, टी, बाथ, लेडी, पेंट, कप, ब्लैक, नोट. ओके, बग, रूम, पॉट, ब्रश, फिश, बॉल, मैन, केक, बुक एंड बोर्ड. सो स्नो मैन. Snow matches with man on number 7. A matches with 7, man. Star, fish. Okay, foot, ball. Tea, pot. Okay, 4 मैंने आपको करके बता दिया कि कैसे मैच होंगे. नाउ जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये आप खुद से करेंगे. Now the fun zone. Shown below is a park where the children are playing. Write the name of all the things in alphabetical order. यहाँ आपको सब alphabetical order में लिखना है. यहाँ आपको क्या क्या पार्क में दिख रहा है. और alphabetical order means कि आपको पहले जो चीज़ A से स्टार्ट होती है वो पहले लिखनी है, फिर B से जो स्टार्ट होती है वो लिखनी है. लाइक बेंच है, ट्री है, स्विंग्स है, बॉय है, गर्ल है, ट्रीज हैं, है ना, ग्रास है, मैन है. ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है मगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में. ओके, तो चलिए यहाँ पर ये आप फिल करेंगे अपने आप से ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसे फिल किया जा सकता है. एंड स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है. और हमने इससे प्रीवियस क्लास में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सीखे थे, बट इस क्लास में हम उसके साथ साथ क्या सीख रहे हैं? कंपाउंड वर्ड्स. ओके, कंपाउंड वर्ड्स सीखा है हमने यहाँ पर नया, जिसमें हम 2 अलग अलग वर्ड्स को जब आपस में ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स. तो होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. अब इसकी पेंडिंग एक्सरसाइज आप खुद से करेंगे.